तो इशिका बात ये है ना कि इस बार जो है आपको आपका जो टेस्ट होगा कंबाइंड टेस्ट हो रहा है, ठीक है। और हम देखेंगे हाँ कि बच्चों का परफॉर्मेंस आपका ऑल ओवर इंडिया जो अवंती की जितनी भी ब्रांचेज है उसमें आपका क्या रैंक आ रहा है, आप सर कहाँ पे सबका सेट कर रहे ऑफलाइन ही होगा ना? हैं। हाँ सबका सबका ऑफलाइन होगा, यस ऑफलाइन होगा। तो हम देखना चाहते हैं कि आप सर अगर कोई ऑफलाइन नहीं आ पाया इस बार तो ये तो आपको सर अपडेट इस बार फोन पर तो नहीं होगा, ओएमआर पे होगा ना? क्योंकि क्योंकि सर पहले तो मैं आ गई थी, लेकिन शायद जो मतलब मेरे गार्जियन घर पे नहीं रहेंगे, तो सर मैं ऑनलाइन दे सकती हूँ। चाहिए आपको अपडेट करते हैं, सर ठीक है अपडेट मेरी तो और बड़ी प्रॉब्लम है सर, मेरे पेरेंट्स तो आ जाएंगे लेकिन है ना मुझे ट्रैवल से थोड़ी एलर्जी टाइप है, मुझे ना वॉमिटिंग सर ये होती है, वहीं तो पे मेरी होगा वहां जहाँ पे पे पहले जाके हुआ था। तबीयत खराब हो जाती है। तो मैं वहां पे टेस्ट कैसे दूंगी जब तबीयत ही खराब हो जाएगी सर वहां ये वहीं जाते पे होगा जाते। जहाँ पहले हुआ था। अब ये सारी अपडेट कर दी जाएंगे आपको, कहाँ पे होगा वेन्यू वगैरह सब अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। सर ये फिलहाल डिलीटेड चैप्टर की वेटेज कितनी है मेजर टेस्ट में, ये बता दीजिए। अरे ये मेजर टेस्ट में क्या होगा, सबके इक्वल ही होंगे, 5 चैप्टर है तो सबके इक्वल ही होंगे, ठीक है। तो मेरी बात सुनिए अरे सर। सुनो पहले ये सुनो, सॉलिड स्टेट ना सबसे इजी चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है। तो समझ गए सर, आप बोलना क्या चाह रहे हैं हम सभी समझ गए, नहीं और हम सही, समझ इम्पोर्टेंस भी समझ गए कि सर ये 2 चैप्टर क्यों दिए हैं। सर मेरा एक और मैंने आपको बोला था ना सर, मेरे माइंड में एक बात चल रही है। हाँ तो ये आप बात बाद में कीजिएगा, अभी नहीं रिकॉर्डिंग ऑन सर, रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है, देखिए। सर एक मिनट से सुन लीजिए ना सर। हाँ हाँ सुनाओ जल्दी सुनाओ। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ सर, हमारे जो अब तो मिड टर्म भी आने वाला है, तो आपने बोला था कि मॉर्निंग में क्लासेस करवाएंगे आप, मॉर्निंग क्लासेस मैंने कब बोल दिया था? मतलब सर मेरा डाउट। तो मॉर्निंग का स्कूल है। अरे मैंने कब बोल दिया था, मैंने तो बोला था मॉर्निंग में डाउट सेशन होता है। डाउट क्लास की बात कर रहे हैं जो 6 बजे होती है। तो आप सर डाउट सेशन रख लीजिए ना सर। वो डाउट सेशन था और मैंने ये किया था डाउट सेशन सुबह में अरेंज, कोई आया ही नहीं, निगम आया सर था। क्योंकि सर हमारे डाउट्स नहीं थे, तो इस वजह से हम सर नहीं आपने एक ही बार लिया था बस। सर आपने ही तो कहा था कि डाउट मैंने है तो सोचा आना। मैंने सोचा कि भैया मैं 5 बजे उठ के अपना नींद खराब कर रहा हूँ और बच्चे आ ही नहीं रहे हैं, तो इससे सर आपने हमें मना ही कर दिया। तो फिर ऐसा कर लीजिए, आप उसे हफ्ते में एक बार रख लीजिए, जिसको डाउट होगा आ जाएगा वो। ठीक है अभी फिलहाल पढ़ ले, यस सर। ये सर अभी पढ़ते हैं, वैसे भी टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। सर माइक बंद कर दो और चैट चालू कर दो। देखो 17 तारीख को एग्जाम है, एक्शन कर दीजिए। एक सेकंड पहले सुन लो, 17 को एग्जाम है आपका और हमारे पास 2 चैप्टर की टारगेट है, सॉलिड और सरफेस। टोटल आई थिंक हमें 2 हफ्ते में कितने 8 लेक्चर मिलेंगे आपको। सर इसके इसका क्वेश्चंस मिल सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में, जितने भी हाँ, सब चैप्टर्स के मिलेंगे आ सब रहे हैं। मिलेंगे, ठीक है। अरे तो देखो हमारे पास टाइम उतना है नहीं, ठीक है। तो अरे ये क्या हो गया, पीडीएफ बंद क्यों हो गया? तो 4 लेक्चर में मान के चलो तुमको सॉलिड स्टेट हम खत्म करने वाले और 4 लेक्चर में सरफेस केमिस्ट्री भी, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहना, ठीक है। आज तो हम कम पढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से हम उसी पेज पे पढ़ेंगे जिससे 4 लेक्चर में सॉलिड स्टेट निपट जाए, क्योंकि 17 को एग्जाम है। ये थोड़ा चैलेंजिंग होगा बट हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे क्लास को, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, यस सर। और हो जाएगा 4 लेक्चर में हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो फिलहाल स्टार्ट कर दीजिए। चलिए तो हेलो बच्चों। हेलो सर हेलो सर। ओके बच्चों, आज जो है सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले सॉलिड होता क्या होता है सॉलिड। सर सॉलिड इज वन ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, और ये इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग सर, है। डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है सॉलिड की। रिजिड होते हैं, फिक्स सेफ होता है, फिक्स Rigid होता है। स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सर इसमें। हैं, कंप्रेसिबल होती हैं। हाँ ये देखो सब कोई लगभग ठीक बता रहे हो, रिजिड होता है, ठीक है। तो देखो हाँ भाई सॉलिड रिजिड ही होता है। अच्छा इंसान का जो बॉडी है सॉलिड है कि लिक्विड है? किसकी? तुम लोग क्या हो, तुम लोग किस चीज का की? तुम लोग का हेड क्या है, हेड क्या है? सर सॉलिड है। सॉलिड है ठीक है। देखो सॉलिड क्या है, सॉलिड आर कैरेक्टराइज्ड बाय इनकम्प्रेसिबिलिटी, मतलब सॉलिड को तुम कंप्रेस नहीं कर सकते हो। सॉलिड क्या होता है, रिजिड भी होता है, आपने बताया बहुत बढ़िया।
सॉलिड का मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होगा, हाई होगा कि नहीं, बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा होगा। यस, ठीक है। द मॉलिक्यूल एटम्स आयंस इन सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड, बताओ क्लोजली पैक्ड होगा कि नहीं, यस सर होगा। सॉलिड Yes, जैसे होगा। टुकड़ा, एक मेटल का टुकड़ा क्या है, सॉलिड है। तुम्हारा जो स्मार्टफोन क्या है, सॉलिड है। देखो 3 स्टेट होता है ना जनरली, क्या होता है 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट क्लास 11th में पढ़ना था, जो कि आप पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, ठीक है। उसके बाद क्या था तुम्हारा, लिक्विड। लिक्विड के बारे में पढ़ चुके हैं कौन, पहले चैप्टर में, जो अंतिम में पहले चैप्टर में था सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिक्विड की सारी प्रॉपर्टी पढ़े थे ना, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वगैरह। यस सर। Yes, सर। सॉलिड बच गया, लिक्विड और गैस हम पहले निपटा चुके हैं, कौन सा बच गया, सॉलिड। तो इस चैप्टर में सॉलिड स्टेट को निपटाएंगे, और ये तीनों से में सबसे ज्यादा आसान चैप्टर है। थ्योरेटिकल चैप्टर है पूरा, बहुत कम न्यूमेरिकल इसमें बनते हैं, और जो बनते हैं वो बहुत आसान होते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, बहुत बड़ा भी चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, तो खत्म हो जाएगा आसानी से। देखो ये चैप्टर भी थ्योरेटिकल है, और जो अगला चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, जो आपके टेस्ट का सिलेबस है, वो भी थ्योरेटिकल है, वो तो इससे भी ज्यादा थ्योरेटिकल है। तो टेंशन नहीं लेना, आराम से तुमको जैसे अगर कोई बच्चा होगा ना जिसको मतलब थ्योरी ज्यादा पसंद हो, जैसे ऑर्गेनिक में क्या था, थ्योरी आ ही नहीं रहा था, हम केवल रिएक्शन देख रहे थे, मैकेनिज्म देख रहे थे, प्रोडक्ट देख रहे थे, कोई थ्योरी नहीं। बट सर ऑर्गेनिक तो इजी लग रही है मुझे, बहुत बहुत इजी। एक हो रही है। देखो एक और बात है ना, ऑर्गेनिक अब आपको थोड़ा टाइम ब्रेक मिल गया 10-15 दिन का। अगर कोई बच्चा का क्लास छूट गया ऑर्गेनिक का, तो एक बार वो क्या हो गया, 15 दिन में उसको रिवाइज करके फिर से नए मतलब क्या नए उत्साह के साथ जुड़ेगा, कब, जब ये आपका मेजर टेस्ट हो जाएगा उसके बाद, और फिर से हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। तो तुम्हारे लिए एक बेनिफिट भी है, सॉलिड बीच में आ गया ना, तो आपके लिए एक बेनिफिट है क्या, कि भैया अगर बहुत बच्चे को छूट गए थे, जैसे संडे की हम 5 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास लिए थे, कुछ बच्चे का डाटा खत्म हो गया था, किसी के साथ कुछ इशू हो गया था, ठीक है, तो जिसको छूट गया था, तो अब तुम्हारे पास ब्रेक मिल गया भाई, 10 दिन में तुम अब जाओ, रिकॉर्डिंग अपडेटेड है यूट्यूब पे, जाओ देखो, और फिर से नए उत्साह के साथ जब ऑर्गेनिक आएगा, तो फिर से उस समय जब ऑर्गेनिक जब तुम क्लास अटेंड करोगे, तो तुमको और अच्छे समझ में आएगा, बोलो है कि नहीं। क्या सर सिलेबस बड़ा बेकार आया है मेजर टेस्ट का। सारे फिजिकल केमिस्ट्री है सर फिर भी 2-3 दिन बाद से एग्जाम्स हैं, और वो मतलब सिलेबस में वो चैप्टर्स डाले हैं जो आ भी नहीं रहे, वो भी 2-3। वो तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, काइनेटिक्स तो आएंगे, सॉल्यूशन भी आएंगे, और इलेक्ट्रो भी आएंगे, ठीक है। और रही बात तुम्हारे ऑर्गेनिक का ना भैया, अगर 5 घंटे वाली जो क्लास थी हमारी संडे की, उसको अगर देख के चले गए, तो तुम्हारे ऑर्गेनिक जो है वो निकल जाएगा आसानी से। उसमें बहुत सारे टॉपिक जैसे रेगुलर क्लास में हम नहीं किए थे, उसको भी वहां पे हमने डील किया था। जैसे हमने पढ़ा था उसमें क्या, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये सब पढ़ लिया था, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, और हम नाइट्रेशन वगैरह भी पढ़ लिए थे। अरे नहीं तुषार, फेल नहीं होगे, तुम तो टैलेंटेड बच्चे हो। तुमको सर मेरे हाथ से भटक गए। क्या भटक गए, सॉलिड कर रहे थे। सर जी बहुत टैलेंटेड, पता है 2 दिन से कुछ नहीं पढ़ा। चलो इधर देखते हैं। देखो सॉलिड क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होता है, मींस दे हेल्ड टुगेदर बाय, क्लोजली पैक्ड है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स से हेल्ड होगा कि नहीं, हाँ भाई स्ट्रॉन्ग फोर्स, एंड कैन नॉट मूव रैंडमली। हाँ भाई ये कैसे रैंडमली मूव करेगा, नहीं मूव करेगा, सॉलिड है ना, नहीं मूव करेगा। गैस के पार्टिकल मूव करते हैं ना, गैस मूव कर रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, सॉलिड नहीं जाएगा, ठीक है। दस सॉलिड हैव डेफिनिट वॉल्यूम, सॉलिड क्या है, डेफिनिट वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा, उसका शेप भी फिक्स होगा, और उसके बताओ डिफ्यूजन उसका स्लो होगा कि नहीं। हाँ भाई गैस का डिफ्यूजन फास्ट होता है, सॉलिड तो फिक्स है, उसका डिफ्यूजन भी स्लो ही होगा। उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, लो वेपर प्रेशर। हाँ भाई वेपर प्रेशर, वेपर बनेगा तब तो वेपर प्रेशर होगा ना, तो सॉलिड का क्या होगा, वेपर प्रेशर भी लो होगा। एंड पोजेस द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग रिजिड, हाँ भाई वो रिजिड होता है। तो ये तुमको सब पता है, ये जितने भी हमने पॉइंट बोला सॉलिड के बारे में सब आपको पता है। Such solid are known as true solid, ये जो सॉलिड है हमने अभी पढ़ा, जो हमने बात किया, उसको क्या बोलेंगे, ट्रू सॉलिड। और ट्रू सॉलिड का एग्जांपल यहाँ पे दिया है, जैसे नमक के NaCl, KCl, चीनी, Ag, कॉपर, ये सब क्या है, ट्रू सॉलिड है।
ठीक है। ऑन द अदर हैंड द सॉलिड विच लॉसेस शेप, मतलब ऐसा सॉलिड जो अपना शेप को क्या करे, लॉस कर दे। ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग, मतलब कोई सॉलिड तुम जैसे तुम ये देखे हो कभी ग्लास, अरे एक शीशा वाला ग्लास नहीं होता है जिसमें तुम लोग ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते होंगे, बड़े लोग वाइन पीते होंगे। सर देखा है। ग्लास को तुम कभी रख दो धूप वूप में तो कुछ दिन बाद तुमको लगता है कि उसका शेप बिगड़ गया। यस सर। हाँ, नीचे में भी ऐसा फील होता होगा कि वो ग्लास का नीचे वाला जो पार्ट है वो थोड़ा मोटा हो गया, ऊपर वाला पार्ट थोड़ा पतला हो गया, हाँ सर। हो जाता है ना। तो वो क्या है, वो ट्रू सॉलिड नहीं है, वो क्या है, वो झूठा सॉलिड है, वो भूतिया सॉलिड है। ओके सर। अरे भूतिया सॉलिड यानी कि स्यूडो सॉलिड, तुम लोग पढ़े होगे ना, स्यूडो फोर्स पढ़े होगे। यस सर। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी थी। झूठा, झूठा होता है। फॉल्स। ये False. सुपर सर, ये स्यूडो फोर्सेस ये सुपर कूल लिक्विड होते हैं ना। स्यूडो फोर्स नहीं, स्यूडो सॉलिड बोल रहे हैं। हाँ सर, स्यूडो सॉलिड ही सुपर हाँ कूल। सुपर कोल्ड, यस। रुक जाओ आते हैं वहां तक, आते हैं। साइमा देखो, साइमा कितनी सिंसियर स्टूडेंट है, मतलब ये सॉलिड स्टेट में भी है पूरा, मतलब एनर्जेटिक ओके, नए उत्साह के साथ ही पढ़ रही है। तुम लोग चैट में लग गए हो क्या ममता? नहीं सर, देखो नहीं तो सर, कौन चैट कर रहा है। सर मैंने तो अभी तक एक भी चैट नहीं करा। नहीं ममता सर, पकड़ो कौन कौन चैट कर रहा है। सर और मैं screenshot पकड़ूं? भेजना। हाँ तुम स्क्रीनशॉट भेजना कौन कौन चैट कर रहा है। ओके। नो सर, अभी नहीं पकड़ना। अच्छा अभी मत पकड़ना, आपसे करना, ठीक है। ओके ओके सर। अभी रहने दो, अभी कितने 9:54 हो गए सर ना, आज 9:50 सर, नहीं 8:52 आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। सर वाह देखो वीडियो ऑफ कर दीजिए सर। सर अरे प्लीज सर। कैसे गलती से अगर क्लिक हो जाता है ना अनम्यूट करने में तो थोड़ा अजीब लगता है। सुनो, क्लास स्टार्ट करने से पहले ये सब बोल दिया करो, सर वीडियो ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर दो, मेरे चैट भी ऑफ कर दो। समझा रही थी के लिए कभी नहीं सर बोल चैट सकते भी हम ऑफ लोग। कर दो। सब क्लास स्टार्ट नहीं है वो। सॉरी सर। नहीं ये सर सब कुछ रिमूव भी कर दो। सर चैट भी ऑफ कर दो। क्लास भी ऑफ कर सर आप पढ़ा दो। सर बंद कर Yes. दीजिए सर, सर पढ़ा दीजिए। अरे देखो वो एक्चुअली ओपन सर, करना पड़ता है वीडियो हाँ। करने के लिए, वो देखो मुझे जाना सर पड़ता ये है फिर 4 दिन में कैसे होगा ये चैप्टर? वो आपके सपोर्ट से। हो जाएगा। theoretical है, जल्दी निकल जाएगा अरे सर, सुनो, अगर जल्दी जल्दी हो तो। हम बात भी करने लगते हैं बीच में। अरे हो जाएगा तुम सर अगर तुम क्लास में अपने- ऐसे ही होता रहा तो बिल्कुल नहीं हो नहीं पाएगा। ऐसे नहीं होगा, तुम अपने और मेरे पे भरोसा रखो, ठीक है। सर चैट ऑफ कर दो। अरे चलो अब चुपचाप रहो, ठीक है। तो सॉलिड क्या होता है भैया, नहीं ओके 4 सर। दिन हम ये नहीं बोले कि एग्जैक्ट 4 दिन में ही होगा, 5 दिन भी हो सकता है, 6 दिन भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आप कितने ज्यादा या टाइम वेस्ट कर रहे हो। चुप रहते हैं। हाँ क्योंकि देखो अल्टीमेटली मेरे पास है ऑप्शन, 5 घंटे क्लास हम लगा सकते हैं, एक उस दिन क्लास लगाए थे, नहीं होगा तो 5 घंटे क्लास लगा लेंगे, और क्या इसी सर का। बिल्कुल नहीं, सर बिल्कुल नहीं, मेरी हालत खराब हो गई थी सर, मैंने भी पानी चलो नहीं रहा कोई मेरे नहीं, चक्कर में। चलो इधर देखो, ऑन द अदर हैंड नहीं लगाएंगे क्लास, तुम जब टाइम नहीं खत्म हो जाएगा तो क्यों क्लास लगाएंगे, नहीं लगाएंगे क्लास, ठीक है। यस सर। वरना सर मेरी तबीयत खराब है। अरे नहीं नहीं तबीयत मत खराब करो। ऑन द अदर हैंड देखो, ये समझ में आ गया, देखो स्यूडो सॉलिड क्या होता है, जो ट्रू सॉलिड ना हो। ट्रू सॉलिड मतलब जो फॉल्स सॉलिड। फॉल्स सॉलिड, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द सॉलिड विच लॉसेस क्या शेप, जो सॉलिड जो क्या हो जाए अपना शेप लॉस कर दे। कब शेप लॉस कर दे, जब उसको लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब बहुत दिनों तक रख दो, लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रोज अंडर इट्स ऑन वेट एंड इजिली डिस्ट्रॉयड एंड इवन माइल्ड डिस्टॉर्शन, वही सब चीजें। अरे बहुत दिनों तक तुम ग्लास को रख दो छत पे, उसका शेप बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं करोगे, वो फुटा हुआ नहीं रहेगा, वो उसका शेप फिर भी बिगड़ जाएगा, तो उसको सर बोलेंगे। बिना छेड़े। हाँ वो, अरे नहीं देखे हो कभी ग्लास का शेप ये डिफॉर्म कर देना, या फिर तुम ऐसे देखोगे फाइबर का एक प्लेट आता है वो टेढ़ा हो जाता है, यस सर, यस सर। क्यों सर ये वो टेढ़ा हो जाता है, उसे अगर हीट पे थोड़ा रखते हैं तो वो टेढ़ा हो जाता है, मैंने ऐसे भी किया है। रख के टेढ़ा हो जाता है, तो सब क्या है, वो सब स्यूडो सॉलिड है। ये तुम्हारा हो गया ग्लास, ठीक है। रबर। देखो अब ऐसा क्यों था, रबर भी हो जाएगा, रबर, रबर भी क्या है, स्यूडो सॉलिड है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसको समझिएगा क्या होता है इसके साथ। तो ये देखो 2 तरह के आपको सॉलिड पढ़ेंगे,
एक होगा एमॉर्फस और दूसरा होगा क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन। सर क्या वर्ड समझ नहीं आया। अरे एक होगा, दो तरह के सॉलिड हम पढ़ेंगे, एक होगा एमॉर्फस और दूसरा होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो एमॉर्फस क्या होता है इसको समझते हैं, क्रिस्टलाइन क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे सर एमोर्फस जो होता है उसकी टेंडेंसी टू फ्लो होती है ना, मतलब वो वही स्यूडो ही होता है। हाँ वही स्यूडो होता है, सही बोल रहे हो सही। यस सर। तुम सर पढ़े हो शेप क्या सही? ये चैप्टर पढ़े हो क्या तुम पहले से? सर मैंने वन शॉट पढ़ा है इसका, ये इसके एमसीक्यूज करने थे इसके। तो देखो यार तुम लोग बच्चे को ये साइमा पढ़ चुकी है और तुम लोग इस चक्कर में हो कि ये तो डिलीटेड, हम क्यों पढ़े? नहीं सर, हम लोग ये नहीं बोले कि दूसरी को पढ़ेंगे नहीं सर, एक्चुअली सर मिड टर्म की वजह से थोड़ा सा देखो डेडिकेशन लाओ। अरे मिड टर्म निकल जाएगा, तुम सुनो हम मिड इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो, मुझे पूरा उम्मीद है तुम अच्छे से मार्क्स लाओगे, अच्छे मार्क्स लाओगे मिड टर्म में, ठीक है? यस सर। और तुम्हारा ये मिड टर्म के टाइम में हम नहीं हुआ तो रिवीजन क्लास भी करा देंगे, चिंता क्यों करते हो? यस सर, मैं वही तो बोल रही थी आपसे। रिवीजन क्लास लगा देंगे, 17 को मेजर टेस्ट होगा, उसके बाद रिवीजन क्लास लगा देंगे, ठीक है। ओके सर। अब देखो ये क्या है, ये तुम्हारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कैसे? तो देखना यहाँ पे फिक्स अरेंजमेंट तुमको दिख रहा होगा, ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक। मतलब एक तुम ऐसे जब तुम जा रहे हो तो एक रेगुलर इंटरवल पे, मतलब देखो ब्लैक व्हाइट हो रहा है, यस सर। एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। देखो या फिर यहाँ पे भी देखो व्हाइट ब्लैक व्हाइट, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, एक पैटर्न है, एक पैटर्न है, सबका क्या है, एक पैटर्न है। तो जब पैटर्न फिक्स होगा ना, इसको भी ब्लैक होना चाहिए था, यहाँ पे दिया नहीं, ठीक है ब्लैक। तो देखो जब एक पैटर्न रहेगा ना तो उसको बोलेंगे क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो सॉलिड के क्या होते हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स वगैरह जो होंगे, अगर वो एक फिक्स अरेंजमेंट को क्या होगा, रिपीट करेंगे। जैसे यहाँ पे तुम ऐसे देखो, स्टार डॉट स्टार डॉट स्टार डॉट, एक फिक्स अरेंजमेंट हो रहा है, डॉट स्टार, एक फिक्स अरेंजमेंट होगा ना तो क्या होगा, वो कहलाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। और इस सॉलिड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कि मार्बल रेगुलर होता है ना। अरे क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट। यस, ये क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट है। क्योंकि ये रेगुलर अरेंजमेंट है, फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा जैसे मार्बल, ठीक है। और ये है तुम्हारा एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, जिसमें कोई भी अरेंजमेंट फिक्स ना हो। जैसे तुम मान लो एक तुम पार्टी में गए, एक पार्टी में गए तो तुम कहीं भी, मतलब क्या, कोई इंसान एक जगह फिक्स नहीं रहता है ना, कोई कहीं घूम रहा है, कोई कुछ कहीं घूम रहा है, कोई मोमो के पीछे पड़ा हुआ है, कोई चाट के काउंटर पे पड़ा हुआ है, कोई अपना चिकन के काउंटर पे भीड़ लगाया हुआ है। कोई फिक्स है क्या? नो सर। नहीं फिक्स है। नो सर। उस तरह के अरेंजमेंट को बोलेंगे क्या, एमॉर्फस। मतलब उस तरह के जो सॉलिड होगा जिसके मतलब पार्टिकल के अरेंजमेंट फिक्स नहीं होंगे, वो सॉलिड को बोलोगे क्या, एमॉर्फस सॉलिड। यस सर, इरेगुलर सर। तुम्हारा इसका एग्जांपल हो जाएगा वही जो तुम ऊपर बोले थे, रबर। और क्या हो जाएगा, प्लास्टिक। प्लास्टिक। यस, ये सब अमॉर्फस है। अब इसको पहचानने का तरीका क्या है, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन का? देखो अमॉर्फस सॉलिड जो होता है ना, थोड़ा सा हीट दोगे ना तो वो धीरे धीरे मेल्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब पूरा ये मेल्ट नहीं होगा एक ही साथ, मतलब धीरे धीरे कुछ पार्ट इसका मेल्ट होगा। जैसे तुम प्लास्टिक को रखो ना आग पे, क्या होता है, धीरे धीरे मेल्ट होगा, सिकुड़ेगा, ऐसा होता है ना। यस तो वो सर। सब क्या है, वो सब फ्लेक्सिबल भी होता है, तो वो सब क्या है, एमॉर्फस सॉलिड है। और इस क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो होते हैं पार्टिकल के अरेंजमेंट फिक्स नहीं है। देख रहे हो यहाँ पे कोई फिक्स है, यहाँ पे देखो बीच में ज्यादा गैप है, यहाँ पे देखो कम गैप है, यहाँ और कम गैप है, यहाँ ज्यादा गैप हो गया, कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं। ऐसे ही मतलब जैसे एक पार्टी में गए हैं, सारे बच्चे ऐसे ही कहीं बैठ गए। और ये क्या हो गया, जैसे ये तुम्हारा पिक्चर हॉल का हो गया, जो तुम जाते हो मूवी देखने, तो क्या होता है, एक सबका एक चेयर फिक्स होता है और वहीं पे बैठते हैं सारे लोग, एक फिक्स अरेंजमेंट हो गया। यस सर। तो ये है आपका क्रिस्टलाइन, ऊपर वाला क्या है, क्रिस्टलाइन है, और नीचे वाले क्या है, एमॉर्फस। कितना आसान है ना, बताओ ये चैप्टर कितना आसान है, बहुत आसान चैप्टर यार। ऑर्गेनिक के सामने तो ये बहुत इजी चैप्टर, बहुत ज्यादा इजी। देखो क्या कर रहा है, सॉम सॉलिड, वही जो अमॉर्फस सॉलिड था ना, उसी को हम बोलेंगे भूतिया सॉलिड, यानी कि झूठा सॉलिड, यानी कि स्यूडो सॉलिड।
भूतिया मत बोल देना यार। सर कौन सा सॉलिड? एमॉर्फस सॉलिड को बोलेंगे स्यूडो नहीं सॉलिड। सर, अपने हिंदी में। अरे झूठा, मैं तो ऐसे ही मजे में ले बोल रहा हूँ, भूतिया मैं बोल रहा था। अरे जैसे स्यूडो फोर्स तुम पढ़े होगे ना, एक्चुअली फिजिक्स में आता है ना स्यूडो फोर्स, वो दिखाई तुमको नहीं देता है क्या? नो सर। वो मतलब एक, चलो फिजिक्स की बातें नहीं करते। Some solids such as NaCl, sugar, sulfur, etc. have property not only of rigidity, incompressibility, but also of typical geometrical form. अभी हम देखें ना, उनके टिपिकल ज्योमेट्रिकल फॉर्म है कि नहीं, रेगुलर अरेंजमेंट है, यस सर। और उसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते थे। क्या बोलते थे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और क्या था इन सच सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा? इन सच सॉलिड देयर इज ए डेफिनिट सर अरेंजमेंट होगा एक पर्टिकुलर। फिक्स अरेंजमेंट होगा ना, मतलब जैसे तुम मूवी हॉल में गए तो क्या हो गया? मूवी हॉल में गए तो क्या हो गया? तुम एक सीट फिक्स पे रखे, मतलब एक अपना फिक्स, एक सीट आपका फिक्स है ना, वहीं पे बैठे हो ना। यस सर, लेकिन हम अगर यस इसे सर। डायरेक्शन से देखते हैं तो इसके अलग अलग अरेंजमेंट दिखेंगे ना सर। किसमें? अरे मैं एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, उतना डिटेल में पूरा मत जाओ कि भाई मैं तो जाता हूँ मूवी, मैं तो खड़ा होकर देखती हूँ, क्योंकि मुझे सीटी मारना रहता है, मैं खड़ा हो जाती है, इधर उधर घूमते रहती हूँ। तो तू अपना केस, अपना एग्जांपल मत दो सही में, ठीक है? मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। चलो ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। लैटिस के बारे में भी हम देखेंगे थोड़ी देर में। फिर यहाँ पे क्या है, जिसमें एक था एमॉर्फस। एमॉर्फस में क्या था? रेगुलर डेफिनिट ज्योमेट्री नहीं होता है, डेफिनिट ज्योमेट्रिकल फॉर्म नहीं होता है, तो क्या बोलते हैं? एमॉर्फस। ठीक है भाई? सर किसी का माइक ऑन है। किसका माइक ऑन है? कौन है वो? सर दीपक। दीपक मीना, हर जगह तुम ही आ जाती है। नहीं ऑन है, ऑफ कर लिया है। ऑन है। ऑन है? मुझे तो ऑफ दिख रहा है यार। सर ऑफ है। सर अभी बंद किया है। हाँ हाँ, अभी किया है। देख लो दीपक, तुम्हारे ही फ्रेंड तुम्हारे सगे नहीं है। देखो ममता कंप्लेन कर रही है तुम्हारी। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, तो डिस्टर्बेंस हो रही है ना, अभी पूरी चलो, कंसंट्रेशन बात कर रहे हैं। इधर देखो, अब यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बारे में थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले शेप बताओ, किसका शेप फिक्स होगा? सर क्रिस्टल वाले का होगा, उसमें फिक्स है। डेफिनिट होगा। और इसका क्या होगा? इरेगुलर होगा। यस सर। चूंकि इसका शेप फिक्स है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? फिक्स होगा। कम होगा। अरे फिक्स होगा, फिक्स की बात ज्यादा करो, होगा। एट शार्प ज्यादा होगा। अरे मार्बल जल्दी मेल्ट होगा। शेप बोला हाँ या सर, सर ज्यादा ज्यादा वो होगा। रिजिड है तो ज्यादा। ज्यादा होगा उसका। हाँ, तो ज्यादा कम की बात ही नहीं कर रहे, हम Molecule। बोल रहे हैं कि ये देखो, ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो फिक्स होगा। फिक्स इन द सेंस, समझे? अगर मान लो अगर कोई मेटल है, अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट कोई पूछे तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये मेटल 550 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाएगा, मतलब फिक्स कर दिया। ये सिर्फ इसको लेकिन कंपोजिशन सेम है। एमॉर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कुछ नहीं होगा। जैसे मान लो तुम एक रबर है, कोई तुमसे पूछे रबर कब मेल्ट होगा, तो तुम बता सकते हो किस टेम्परेचर पर, क्योंकि रबर को थोड़ा सा टेम्परेचर देकर तभी से वो मेल्ट करना स्टार्ट हो जाता है, और थोड़े टेम्परेचर में वो पूरा मेल्ट भी नहीं होगा ना, तो वो पूरा मेल्ट होगा। ठीक है? जैसे देखो, एक रबर, एक प्लास्टिक है, एक प्लास्टिक को तुम केवल एक माचिस की तिल्ली जलाओ और उसके सामने रख दो, वो प्लास्टिक मेल्ट करना स्टार्ट होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। शूटिंग फ्लेम देता है। क्या क्या हो गया भावना? अरे सुनो, केवल सुनते जाओ, कुछ अभी नहीं सुनते हुआ। जाओ, ठीक है? क्योंकि आज ऐसे ही बहुत बात कर लिए। देखो, एक तुम प्लास्टिक लोगे, तुम थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे, उसी में मेल्ट होना चालू हो जाएगा, लेकिन वो पूरा मेल्ट भी नहीं होगा। मतलब या तो ना तो वो पूरा मेल्ट हो रहा है और मेल्ट होना स्टार्ट भी कर दे रहा है, लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे ना, जैसे एक तुम्हारा आयरन का रॉड है, उसको तुम थोड़ा सा टेम्परेचर दो, क्या वो मेल्ट करेगा? नहीं करेगा, वो मेल्ट नहीं करेगा। तो देखो, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना क्रिस्टलाइन सॉलिड का, क्या होगा? एक फिक्स होगा, मतलब एक पॉइंट होगा जिसके बाद जाके वो मेल्ट कर जाएगा। ठीक है? जैसे तुम्हारा ये आइस है, आइस का ये तुम बोले, जानते हो ना मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। यस सर। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे यस आइस मेल्ट हो जाएगा।
लेकिन रबर वगैरह का कुछ नहीं है। तुम रबर को स्टार्ट करो, तभी जैसे ही टेम्परेचर दिए मेल्ट होना चालू होगा, और वो तब तक होगा जब तक तुम टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे। यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, एक रेंज में होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज में होता है, मतलब इसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट कोई फिक्स नहीं होगा, एक रेंज होगा। जैसे तुम बोल सकते हो कि हाँ एक रबर 50 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा। और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होगा। अरे समझ में आया? यस सर। जी सर। उसके बाद में क्लीवेज प्रॉपर्टी, when cut with sharp edge tool they split into two pieces and the newly generated surface are plain and smooth। मतलब ये बोल रहा है कि देखिए, अगर एक ट्रू सॉलिड को तुम एक शार्प चीज से काटो, कटर से काटो, जैसे आपका क्या है, एक लोहा है, एक लोहा को कटर से काटो, वो अच्छे से कट जाएगा और शार्प एज देगा। मतलब क्या होगा, वो अच्छे से कट जाएगा ना 2 पार्ट में। लेकिन एक रबर को तुम काटो, एक प्लास्टिक को काटो चाकू से, अच्छे से कटेगा क्या वो? मतलब नो सर, थोड़ा तो रफ नहीं सर, टेढ़ा मेढ़ा आप सब काटोगे ना तो वो इरेगुलर सरफेस देगा। अगर उसको आप काटोगे स्यूडो सॉलिड इरेगुलर देगा। और ये क्या देगा, ये रेगुलर देगा। अगर मान लो एक तुम्हारा एक लोहा है, इसको तुम काटोगे तो रेगुलर शेप देगा, रेगुलर प्लेन देगा। और ऐसे भी तुम सोच सकते हो, कारण भी क्यों, क्योंकि भाई इसका जो फिक्स शेप है, इसके जो ये थे पार्टिकल थे ऐसे फिक्स थे ना, क्रॉस गोला क्रॉस गोला, गोला क्रॉस गोला क्रॉस गोला। अब मान लो कोई बच्चा ऐसे बीच से काटेगा तो इधर भी गोला क्रॉस, इधर भी गोला क्रॉस, फिक्स हो रहा है। कंपोजिशन सेम है ना सेम पार्टिकल। ही रहेगा। लेकिन इसमें क्या रहता है, इसमें कहीं क्रॉस ज्यादा रहेगा, कहीं गोला ज्यादा रहेगा, फिर कहीं क्रॉस ज्यादा, कहीं गोला, ऐसे ज्यादा रहेगा। अब इसमें तुम काटोगे ऐसे तो तुम देखोगे क्या, अगर मान लो इसको ऐसे काटे तो देखो तुमको ऊपर दिख रहा है ज्यादा क्रॉस है, और नीचे क्या है, ज्यादा गोला है, दोनों अलग अलग हो गया। तो इसको काटोगे तो इरेगुलर शेप देगा। बोलो हाँ सर। यस सर। इमरोज, यस, ई गोला, ठीक है। ई के मूवी में था ना, ई हमरा गोला का नहीं है। चलो अब देखते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, दे हैव डेफिनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन एंड दे डोंट हैव डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। हाँ भाई, इसका हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स नहीं होगा क्योंकि इरेगुलर शेप है। सेम वही कारण, देखो सबका कारण वही है, शेप इरेगुलर, ठीक है। इसका क्या होता है, अरे इसका एमॉर्फस में सारे का क्या होता है, इरेगुलर होता है ना, और ये क्या होता है, रेगुलर। बस सबका कारण वही है। एनिसोट्रॉपिक, इसका क्या होता है, एनिसोट्रॉपिक नेचर होता है। अरे तो करना था ना, एनिसोट्रॉपिक नेचर मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसका नेचर क्या होता है, एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। और इसका क्या होता है, आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है, ठीक है। एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर किसका होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। और इसका क्या होता है, आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। मतलब क्या हो गया, ये डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा और ये डायरेक्शन पे इंडिपेंडेंट होगा। डायरेक्शन पे क्या होगा, इसको थोड़ा समझ लो, ये क्या कर दिया, डायरेक्शन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, कोई बता सकता है? सर क्या चीज? एनाइसोट्रॉपिक कैसे, मतलब डायरेक्शन डिपेंडेंट कैसे है, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड डायरेक्शन पे डिपेंड कैसे कर रहा है, बता सकते हो आप? कंपोजिशन रेगुलर है इसके पार्टिकल्स की, इस वजह से क्योंकि कोई उसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो एक ही फिक्स ना, कंपोजिशन सेम है, इस वजह से रिलेट कर सकता है। अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो वो रिजिडनेस नहीं रहेगी। यहाँ से चले जाए Yes, वहां से शिवा। चले, एक ही बात है। हाँ, शिवानाज ने सही बोला, डायरेक्शन चेंज रहेगा ना तो सेम नहीं होगा। जैसे देखो यहाँ पे तुम्हें डायरेक्शन देखना, केवल गोला गोला, ये मतलब व्हाइट व्हाइट दिख रहा है कि नहीं, व्हाइट व्हाइट दिख रहा है। और तुम जब ऐसे देख रहे हो तो देखो केवल ब्लैक ब्लैक आया कि नहीं। और जब तुम इसको इस तरह से देख रहे हो तो रिपीट आ रहा है कि नहीं, एक एक करके। जी सर। तो यहाँ पे जो है अरेंजमेंट है किस तरह से है, जैसे देखो अगर डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं। अरे क्या मिस्टेक हो रही है साइमा?
नहीं सर कुछ नहीं। अरे चैट मत करो, तुम तो अच्छे स्टूडेंट हो। वो सर आप मैं चैट ऑफ कर दो। सर अरे मैंने नहीं, फर्स्ट सर तो आप ना ऑफ ही कर दो। अरे अबे नहीं, सर चलो मैंने ये इनका शॉर्ट ऑर्डर रेंज लिख दिया, तो दीपक बता रहा था कि उसका लॉन्ग है, वो मैंने गलती से लिख दिया था। ओके ओके दीपक। सर आप ऑफ कर देना अगली बार। ओके मैं चैट तुम्हारा को। ही चैट ऑफ करूंगा, रुक जा, तुमको म्यूट। मैं चैट ऑफ नहीं है दीपा भाई, उतने अभी मैसेज आ ही नहीं रहे तो क्यों ऑफ करें। कभी कभी मान लो किसी को कोई अर्जेंट हो गया मैसेज, मैं तुमको ब्लॉक करूंगा, ठीक है। ओके सर। कैसा लगेगा ब्लॉक होके बताओ भाई। सर कैसा भी नहीं लगेगा सर, क्लास नहीं ले पाएंगे और क्या होगा। और क्या होगा। फिर सर मैं रिकॉर्डिंग देखूंगा। रिकॉर्डिंग में यार तो तुम तो देख लिए, कितने रिकॉर्डिंग आज तक देखे होगे बताओ, कितने सर परसेंट। एक भी नहीं। बताओ, वही तो बोले लाइव का बात अलग है। सर एक आध ही देखी होगी। चलो आ गई एक आरिबा। भी नहीं देखी। अब देखो, अब आरिबा भी आ रही है, अब देखना अब इनको मतलब होगा नहीं कि सर मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, अरे लाइक चलो करता सुन, हूँ, कमेंट कर देता हूँ और वापस हटा देता हूँ। ठीक है, इधर देखो, यहाँ पे क्या हो गया एनाइसोट्रॉपिक, ये डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। क्या हो रहा है भैया, ये आपका डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, और ये क्या हो रहा है डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब ये डायरेक्शन पे डिपेंड कैसे नहीं कर रहा है, देखो जैसे पार्टी में गए थे तो क्या हो रहा था, हर जगह तुमको भीड़ ही भीड़ दिखाई देगा। जैसे अभी दशहरा में ये आएगा, दशहरा में तुम जाओ कहीं मतलब रामनवमी में, तुमको हर जगह एक ही तरह के लोग दिखेंगे नहीं, लगेगा कि अरे ये कॉर्नर में भी उसी तरह का है, उस कॉर्नर में भी उसी तरह, मतलब हर जगह तुमको सेम ही दिखेगा। तो यानी कि वो डायरेक्शन पे क्या है, इंडिपेंडेंट है। अरे एमॉर्फस सॉलिड डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है कि नहीं। अरे जब कोई फिक्स अरेंजमेंट ही नहीं है, कोई फिक्स अरेंजमेंट ही नहीं, जैसे यहाँ पे क्या था एनाइसोट्रॉपिक, मतलब क्या था, एमॉर्फस क्या था यहाँ। सर मतलब कि अगर हम उसे अलग अलग डायरेक्शन से देखेंगे तो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो अलग अलग दिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं कि उस सॉलिड का चेक करेंगे तो वो अलग अलग दिखाई देगा फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। क्या क्या बोल दिए, क्या क्या बोल दिए यार। सहमत सांस ले लिया करो। अरे भाई, हाँ मैं ले चलो इधर देखो, ये सब देखो क्या हो गया, अनआइसोट्रॉपिक डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। कैसे डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है पता चल ही गया। अरे यहाँ पे दिखा कि नहीं कि एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या हो रहा है, व्हाइट व्हाइट दिख रहा है। दूसरे डायरेक्शन में तुम देखो, इस डायरेक्शन में जा रहे थे व्हाइट व्हाइट दिख रहा था, इस डायरेक्शन में गए ब्लैक ब्लैक दिखा, और इस डायरेक्शन में गए थे तो ऐसे जब जा रहे थे तो मिक्स दिख रहा था, मिक्स दिख रहा था ना, ठीक है। तो ये डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो जो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है उसे क्या बोलेंगे, आइसोट्रॉपिक या एनाइसोट्रॉपिक। साइमा क्या बोलेंगे। आइसोट्रॉपिक। सर एनआईसो। एनाइसोट्रॉपिक, ठीक है, एनाइसोट्रॉपिक। अब देखो बच्चा इसी में कंफ्यूज होता है क्या, तो वो सोचता है इंडिपेंडेंट होता है वो आइसोट्रॉपिक होता है। क्या हो गया, बच्चा इसी में कंफ्यूजन होता है। वो सोचता है एनाइसोट्रॉपिक है और एमॉर्फस, वो अपना दिमाग लगा लेता है कि देखो एमॉर्फस एनाइसोट्रॉपिक सेम सेम लग रहा है। तो वो क्वेश्चन आता है कि कौन, देखो इसमें क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, पेपर में ऐसे बनेंगे, कौन सा सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक है, एमॉर्फस क्रिस्टलाइन। बच्चा सोचेगा अच्छा सेम सेम लग रहा है, दोनों का उच्चारण एनाइसोट्रॉपिक है, और एमॉर्फस, वो एमॉर्फस को टिक कर देगा, ठीक है, और वो हो जाएगा रॉन्ग। क्या होगा, सर जिसने पढ़ रखा होगा वो थोड़ी ना रॉन्ग करेगा। जो पढ़ रखा है वो क्यों करेगा, वो गलत नहीं करेगा, ठीक है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो नहीं पढ़ेगा। कभी कभी मैथ्स हो जाता है पढ़ने के बाद भी। नहीं तो ऐसे अभी मैंने बोल दिया ना कि भैया ये मिस नहीं करना। एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है, क्रिस्टलाइन, उल्टा चल रहा है। एनाइसोट्रॉपिक क्या होगा, क्रिस्टलाइन होगा। क्यों क्रिस्टलाइन होगा, क्योंकि एनाइसोट्रॉपिक का मतलब होता है डायरेक्शन पे जो डिपेंड करे, डायरेक्शन पे डिपेंड करे। और ये क्या होता है, क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है इसलिए ये क्या होगा, ट्रू सॉलिड होगा। और ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इनको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो क्या है, स्यूडो सॉलिड होंगे, जैसे कि रबर था। और इसी को साइमा आप पहले बोल रहे थे, सुपर कूल्ड लिक्विड। देखिए आ गया ना पॉइंट, थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखिएगा किसी। क्या आ गया, सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होगा, आइसोट्रॉपिक इन नेचर होगा, ठीक है भाई। अब ये है अगला पॉइंट, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल क्या होगा, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा।
और ये ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर। रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब समझे, इसका एक फिक्स होगा। लॉन्ग रेंज मतलब एक पैटर्न इसका बहुत दूर तक रिपीट करेगा, जैसे क्रॉस गोला क्रॉस गोला क्रॉस गोला, ये पैटर्न बहुत दूर तक जाएगा, लॉन्ग रेंज तक जाएगा। लेकिन एमॉर्फस का पैटर्न रिपीट ज्यादा दूर तक नहीं करेगा। यहाँ पे भी लॉन्ग गोला, देखो पैटर्न रिपीट किया, लेकिन अब पैटर्न रिपीट करना बंद हो जाएगा। देखो गोला क्रॉस क्रॉस आगे फिर गोला। तो शॉर्ट रेंज के लिए यहाँ देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रिपीट किया कि नहीं पैटर्न, यस सर, लेकिन उसके बाद ये रिपीट करना बंद हो गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एमॉर्फस को शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोलेंगे। और इसका एग्जांपल तो आसान है भाई, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, ये सब हो जाएंगे। ठीक है, और कैसे पहचानोगे, तुम ऐसे करना कि जो चीज को तुम आग लगाओ वो मेल्ट करना स्टार्ट हो जाए, थोड़ा सा भी चिंगारी तो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए आसानी से, जो फ्लेक्सिबल हो। ठीक है, जैसे टायर ट्यूब, ये सब क्या है, एमॉर्फस है। और ये लोग क्या होते हैं, ये हार्ड होते हैं, इसको चला के अगर मार दिया जाए तो तुम्हारा सर फूट जाएगा। इन लोगों को तुम अगर फेंक के मारोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, अरे बोलो समझ में आ रहा है। प्लास्टिक को अगर कोई प्लास्टिक चला के तुमको फेंके क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे आई थिंक, हाँ बोलोगे क्या, ईट किस में आएगा? ईट क्रिस्टलाइन में आएगा, जिसका तो, अरे मार्बल मैंने बोला नहीं क्रिस्टलाइन, जिसका ये फिक्स हो, जिसका अरेंजमेंट मार्बल का फिक्स है तो क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइन हो जाएगा। लेकिन वही तुम्हारा चौक जिससे हम लिखते हैं, लेकिन उसको तो मतलब थोड़ा सा उठा के पटकेंगे वो टूट जाएगा। टूट जाएगा ना, तो वो तो नमक के गोले भी टूट जाएंगे। तो चौक की जैसी ही होती है फिर। क्या, अरे भैया जिसकी अरेंजमेंट फिक्स होगी, जैसे उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन। ठीक है, उतना जाके एग्जांपल नहीं आएगा पूछने कि सर ईट क्या होगा, वो क्या होगा। ठीक है, उतना अगर आया तो क्रिस्टलाइन कर देना, कि मार्बल वो आएगा ना, क्वेश्चन आएगा तो मार्बल क्या है, मार्बल क्या होता है। ठीक है, चलो अब आते हैं यहाँ पे क्लासिक। देखो एक्चुअली हमारे जो सिलेबस में है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड ही पढ़ना है। एमॉर्फस सॉलिड तो ऐसे ही बस इंट्रो में देख लीजिए, मतलब हमारा जो सिलेबस है वो क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अब हम जो भी बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे, क्योंकि एमॉर्फस का तो कोई फिक्स ही नहीं है, कोई फिक्स ही नहीं है, वो तो स्यूडो सॉलिड है। क्या पढ़ोगे उसके बारे में, अरे क्या पढ़ोगे उसके बारे में। ठीक है, जैसे कोई बच्चा फिक्स ही नहीं है, किसी दिन आता है किसी दिन नहीं आता, वो क्या पढ़ेगा, वो क्या समझेगा, कुछ नहीं समझेगा, तो क्या हम पढ़ेगा। या फिर उस बच्चे के बारे में मान लो मेरे से कोई पूछे, जैसे कोई बच्चा है, मान लो कोई रामू करके कोई बच्चा है, ठीक है, वो एक दिन आता है 4 दिन नहीं आता है। कोई मेरे से पूछे कि बताओ, जैसे उसके पापा मेरे से कॉल करके पूछे कि रामू कैसा है पढ़ने में, तो मैं क्या बोलूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, बोलेंगे वो तो आता ही नहीं, मैं कैसे बता दूं पढ़ता है नहीं पढ़ता है। तो उसके बारे में मैं बता ही नहीं सकता, कुछ उसका प्रॉपर्टी नहीं बता, तो इसलिए सही बात है सर। हाँ सही बात है, इसलिए उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। किसके बारे में, रामू के बारे में, यानी कि एमॉर्फस के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। हम किसके बारे में पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइन के बारे में। हमारे सिलेबस में क्या है, क्रिस्टलाइन है। अरे मैंने जानबूझ के रामू नाम लिया, रामू नाम का कोई बच्चा नहीं होगा, नहीं तो मैं कोई और नाम ले लेता तो फिर कोई ना कोई निकल ही जाता है। क्लास में है स्नेहा? जी सर। अच्छा हो, मुझे लगा निकल लिए। हूँ सर। अच्छा बहुत बढ़िया। कहाँ निकल ली? अरे कहाँ, क्लास से निकल ली और क्या। स्नेहा बहुत जरा पूरा बोला करो ना। नहीं चलो अब आते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। टाइप्स ऑफ सॉलिड में क्या होगा, देखो पहला है तुम्हारा मॉलिक्यूलर सॉलिड। हम 4 टाइप पर देखेंगे। टाइप नंबर 1 मॉलिक्यूलर सॉलिड, टाइप नंबर 2 आयनिक सॉलिड। देखो आयनिक सॉलिड क्या होगा, जिसमें आयन, वो सॉलिड जो कि आयन से बना हो, जैसे देखो NaCl आयनिक सॉलिड होगा कि MgO, ZnS, ये सब क्या आयन से बने हैं ना, आयनिक सॉलिड बोलेंगे। ठीक है, जो आयन से बनेगा उसे बोलेंगे आयनिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड क्या हो, जो मेटल का सॉलिड हो, उसे मेटल। देखो आयरन क्या है, मेटल है ना, जो मेटल है क्रिस्टल से बने, ठीक है, लैटिस फॉर्म करे, तो हो गया मेटालिक सॉलिड। कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड हो, जैसे देखो कार्बन डायमंड, कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना, सी ग्रेफाइट, ठीक है, SiO2, SiC, ठीक है, ग्रेफाइट, ये सब क्या है सर? ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, क्या होता है, ग्रेफाइट एक्सेप्शन है सर। ग्रेफाइट कार्बन है ना, यस सर, कार्बन है ना,
हाँ वो एक्सेप्शन है क्योंकि उसमें करंट पास होता है, ठीक है ठीक है। ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे, देखो इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेफाइट के बारे में, डायमंड के बारे में अच्छे से तुम पढ़ो, है बहुत अच्छा चैप्टर है। हाँ देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या था, जैसे देखो ये मॉलिक्यूल है ना H2O का, और H2O का मॉलिक्यूल जब सॉलिड फॉर्म नहीं कर सकता है, बर्फ गोला जो तुम लोग खाते हुए स्कूल से आने पे 5 रुपए देके रास्ते में खाते हो। सर अब नहीं खाते। सर 10 रुपए का हो गया। नहीं स्कूल स्टूडेंट ही खाते हैं ज्यादा, स्कूल के बच्चे स्कूल से निकले 5 रुपया लिया, गोला ले लिया और खाते खाते निकल लिए। सर जी 10 सर आज रुपए तक नहीं खाया, बहुत बेकार लगता है इसलिए अब नहीं खाते। सर, बहुत बेकार लगता है अरे चलो हो गया, नहीं खाते बहुत बढ़िया। सर, बहुत बेकार लगता है नहीं तुम घटिया। लोग नहीं खाते, वो पता नहीं वो आइस गोले वाले के सामने कौन भीड़ लगाया रहता है स्कूल के सर वो बच्चे होते हैं माना है, लेकिन सर हम उस भीड़ में नहीं होते। अच्छा नहीं होते, ठीक उसके बगल में सर पेटिस वाला भी खड़ा होता है। अच्छा ठीक है, इधर देखो, अरे ज्यादा ये खाती है, मतलब बॉयज नहीं खाते ज्यादा। सर क्या नहीं खाते? नहीं सर बॉय सर बाकी का नहीं पता, लेकिन मैंने पता। नहीं खाते ना, वो तो गुटखा खाते सर बॉयज ना इमली और चूरन खाते हैं और नोनी। हैं और गुटखा अरे नहीं खाते, चलो लेकिन इधर देखा देखो, गलत बात। खाते हैं, हम खुद देखे हैं, वो और लोग खाते हैं और बोलते हैं कि हम नहीं खाते। और वो क्या आता है आज तक नहीं खाया। ठीक है चलो इधर देखो, मॉलिक्यूलर छिपा के खाया होगा कैसी तुमने। बातें कर, लड़ लो तुम आपस में लड़ लो। मैं तो अगर स्कूल ही तुम नहीं गया, बोलते हो माइक ऑफ करने के लिए और तुम ही सबसे ज्यादा बोलते हो, ठीक है शांत रहो। मैं तो कुछ बोला ही नहीं। अरे पगले रुको, मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होंगे, ये 3 तरह के होंगे, इसके भी 3 पार्ट होंगे, एक होगा नॉन पोलर, एक होगा पोलर और तीसरा होगा हाइड्रोजन बॉन्डेड। नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब नॉन पोलर क्या होता है, पहले तो पोलर समझ लो, पोलर उसे कहेंगे जिसमें क्या हो, डाइपोल मूवमेंट हो, यस जिसमें क्या हो, जिसमें कोई ना कोई डाइपोल मूवमेंट हो, उसे बोलेंगे पोलर। जैसे देखो HCl, H पे मतलब क्या होता है, H पे तुम्हारा प्लस होगा, इस पे माइनस होगा, बोलो तो डाइपोल मूवमेंट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा कि नहीं। यस सर, स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंटरेक्शन होता है। यानी कि क्लोरीन अपनी तरफ ये खींच रहा होगा, और इसे हाइड्रोजन को क्लोरीन अपनी तरफ नहीं खींच रहा होगा। यस सर। सिमिलरली यहाँ पे SO2 में भी तुम देखोगे, ठीक है, लोन पेयर भी होता है ना, सल्फर पे लोन पेयर भी होता है। तो ये सब क्या है, यहाँ पे डाइपोल में जैसे H2O में भी डाइपोल होगा कि नहीं। अरे H2O में डाइपोल कैसे होगा, देखो ये O है, ये सब 11th क्लास में तुम पढ़ ली होगी। यस सर। कैसे H2O में डाइपोल हुआ, देखिए ये ऑक्सीजन माइनस है तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा कि नहीं, ये हाइड्रोजन भी अपनी तरफ खींच रहा होगा, और इसमें क्या आता है, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर भी होते हैं, यस सर। होते हैं ना। तो ये क्या हो रहा है, ये डाइपोल एक जनरेट हो रहा है ना, ये क्या हो गया डाइपोल। जिसमें डाइपोल होता है वो क्या होते हैं, वो पोलर, या आसान भाषा में तुमको हमारे लिए क्या कर सकते हैं, तो इस पे डेल्टा प्लस और इस पे डेल्टा माइनस, और यहाँ पे भी डेल्टा प्लस और यहाँ पे भी डेल्टा माइनस। और डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस एक दूसरे के क्रॉस मतलब कैंसिल आउट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि कैंसिल आउट तो तब होता है जैसे CO2 में एक दूसरे को तो रिजल्टेंट निकलेगा ऊपर की तरफ। देखो तुम पढ़े हो ना, CO2 में देखो ये क्या होगा, एक ऐसे जाएगा एक ऐसे जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट जो वेक्टर है, कुछ एंगल है ना इन लोग के बीच में, क्या है, कुछ एंगल है, और ये एंगल तुम पढ़ चुके हो जब तुम केमिकल बॉन्डिंग पढ़। फिलहाल तुम ये पढ़ जानो कि देखिए भैया, पोलर कंपाउंड उसे बोलेंगे जिसमें कोई ना कोई डाइपोल मूवमेंट है। देखो ये सब क्या है, डाइपोल मूवमेंट, इसमें डाइपोल मूवमेंट है। और हाइड्रोजन बॉन्डेड क्या होता है, जिसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करे, और हाइड्रोजन बॉन्ड कब फॉर्म करता है, जब हाइड्रोजन किससे जुड़ा रहा है, फोन से। अरे किससे जुड़ा रहा है, हाँ सर कमेंट्स बंद कर दो, उस पे दिमाग जा रहा है। चलो बंद ही कर दो। अरे तुमने इसकी चलो शुक्र है फाइनली। क्या मजा आएगा भाई, सर कर दो कर दिया सर, अच्छी बात है। अच्छा जार बोल रहा है कि सब कुछ खाया है, ये गोला गोली आइसक्रीम। चलो इधर देखते हैं, सब खाया सर सब। बहुत बढ़िया। चलो इधर देखते हैं क्या, कि पोलर क्या होगा, जिसमें डाइपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ हो, कुछ ना कुछ क्या हो, डाइपोल मूवमेंट आपका हो,
अरे यार, देखो तुम लोग चैट बॉक्स में जब ज्यादा करते हैं ना तो स्क्रीन मेरा ये गड़बड़ होने लगता है। चलिए इधर देखते हैं। तो देखो ये अब एक एक करके इसको देख लो। नॉन पोलर जिसमें कोई डाइपोल मोमेंट नहीं, जैसे आर्गन CCl4। देखो इसका अभी हमने लिखा था ना CO2 का क्या डाइपोल मोमेंट 0 है ना। देखो एक एरो इधर गया, दूसरा एरो एक एरो लेफ्ट साइड जा रहा है, एक राइट साइड जा रहा है, दोनों कैंसिल कर दिया 0। इसका डाइपोल मोमेंट म्यू क्या हो जाएगा 0। तो ये सब क्या है नॉन पोलर। तो देखो जहां पे नॉन पोलर होते हैं ना वहां पे उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स रहेगा। देखो सॉलिड कब बनेगा, क्या CO2 का एक मॉलिक्यूल ले लेंगे तो सॉलिड बनेगा क्या? नहीं, एक मॉलिक्यूल से थोड़ी सॉलिड, बहुत सारे मॉलिक्यूल लेने होंगे ना। अरे CO2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल लोगे ना तब तो जाके सॉलिड फॉर्म करेगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल कैसे आपस में जुड़ेंगे, जैसे ये देखो ये CO2 है, ये CO2 है, ये CO2 है, बहुत सारे CO2 आपस में कैसे जुड़ेंगे? तो एक वीक बॉन्ड से जुड़ेंगे जिसको बोलेंगे हम क्या, डिस्पर्सन और लंदन डिस्पर्सन। सर ये वीक होते हैं ना, वीक हाँ, सारे बहुत ज्यादा जैसे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना था। अरे वान डर वाल फोर्स पढ़े होगे। यस सर। हाँ, तो देखो जो नॉन पोलर ये लोग होंगे इनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा, लंदन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स, ठीक है। क्योंकि इसके क्या है, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं है तो इसका फिजिकल नेचर क्या होगा, सॉफ्ट होगा, ठीक है। सर इनके बीच में अट्रैक्शन कम है फिर भी क्रिस्टलाइन कहलाएंगे। हाँ, क्रिस्टलाइन का मतलब होता है कि अरेंजमेंट क्या हो, एक प्रॉपर हो, रेगुलर हो, ठीक है, रेगुलर पैटर्न को फॉलो करे, ठीक है भैया। वो यस सर। वो जो होता है रबर वगैरह वो रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, ये यस सर। ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, क्योंकि ये सॉफ्ट है और इनका याद रखना, क्या ध्यान रखना, ये इंसुलेटर होता है, कोई करंट पास नहीं करेगा। और सॉफ्ट है तो मेल्टिंग पॉइंट लो ही रहेगा। हाँ भाई, लो, बहुत ज्यादा लो है, ठीक है। और लिक्विड और गैसियस स्टेट में रहते हैं ये। उसके बाद में आता है पोलर जैसे आपने क्या बोला है, पोलर जिसमें डाइपोल मूवमेंट हो। क्योंकि ये पोलर है, इसमें भी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं आएगा। कौन कौन आएगा, डाइपोल इंटरेक्शन। देखो पोलर है ना तो पोलर में हमेशा क्या आता है, डाइपोल, और क्या आएगा, एक डाइपोल और दूसरा डाइपोल, दो डाइपोल आ गया। डाइपोल इंटरेक्शन क्या लाएगा, और ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं, क्या होता है, वीक होता है। डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, वीक फोर्स है। तो वीक फोर्स है तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सॉफ्ट होगा। कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर, और ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट इसका भी लो होगा। अगला आता है हाइड्रोजन, क्या आता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होगा, इसमें जो जुड़े होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होंगे। इसके जो जुड़े होंगे क्या होंगे, मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, जैसे वाटर। अरे एक वाटर दूसरे वाटर के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं ना। हाइड्रोजन बॉन्ड, यस सर। एक वाटर दूसरे वाटर के साथ क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब समझिए, जैसे देखिए ये रहा आपका वाटर, ये वाटर रहा H2O, O पे क्या होता है, O पे डेल्टा माइनस, और फिर से एक H OH, ऐसे नहीं हो जाएगा। यस सर। और इसी को हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। H2 बॉन्ड लिखे हैं, H बॉन्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, H बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बहुत ज्यादा नहीं है स्ट्रॉन्ग, लेकिन फिर भी ये है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की तरह नहीं, ये नॉर्मल है लेकिन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, हार्ड होगा कि नहीं। और इसका एग्जांपल देखो, बर्फ हार्ड होता है क्या सॉफ्ट होता है, टुकड़ा तो हार्ड है, हार्ड होती है, तुम्हारा कहानी खत्म हो जाएगा। तो बर्फ का टुकड़ा क्या है, हार्ड है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड क्या होगा, ये इसका फिजिकल नेचर क्या होगा, हार्ड होगा। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ये भी इंसुलेटर होगा। बर्फ के टुकड़े से करंट पास करा कर थोड़ी पास कर जाएगा, ठीक है। अगर क्या है उसमें कोई आयन नहीं है, सर हाँ, डिस्टिल्ड वाटर के बर्फ के टुकड़े की बात कर रहे हैं। उसके बाद में क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, उसका भी लो होगा। देखो बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा भैया, क्या होगा, लो सर लो होगा। हाँ बोलो, क्या बोले थे दीपक मीना। सर वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है, मतलब जो आसानी से वोलेटाइल क्या होता है, जैसे तुम पेट्रोल, और पेट्रोल क्या होता है, क्यों वोलेटाइल बोलते हो, वेपर बन जाता है। वो डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाता डायरेक्ट तुम्हारा, जैसे क्लास देखो मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ, वोलेटाइल बच्चे जो क्लास आते हैं, ज्वाइन करते हैं और फिर अचानक से वोलेटाइल हो जाते हैं,
ठीक है। यस सर। हाँ, जैसे अब तो वोलेटाइल आने बंद करेगा, जैसे अब देखो आज 70 सर आपके बैकग्राउंड से ना किसी बच्चे की आवाज आ रही है। इनर होता है वो भी तो बैकग्राउंड से बच्चे क्या रहे, कहाँ कोई बच्चा है? यस सर, कोई रो रहा सर है। आपने बच्चे छुपा रखे। बच्चे ये तो ऐसे बोला जैसे आपने ड्रग्स छुपा रखे हैं। किसकी आवाज आ रही है भाई? सर जी बच्चे अरे की। ऐसे बोल रहा है किडनैपिंग सर अरे आ रही थी रोने सर की। बच्चे छुपा रखे आपने। सर आप बच्चों को बच्चे छुपा किडनैप रखे करके आपने। पढ़ाते कैसे हो? कैसे इल्जाम लगा रहे हो सर के ऊपर, शर्म नहीं 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 आती? नहीं, कोई बच्चा अरे बताओ क्या सच में आपने ड्रग्स छुपा रखे हैं? नहीं नहीं नहीं। सर तो अरे किसी सर तो और का पीते भी माइक नहीं है। ऑन होगा, उधर से आ रही होगी, लेकिन आ रही थी। अरे रिकॉर्डिंग होना है, डलेगा भी ये। सर माइक ऑन कर लीजिए, मतलब ऑफ कर लीजिए। सर माइक ऑफ है। सर बच्चे को भगा रहे हैं। शांत हो जाओ। जब फ्लो बनता है क्लास में बीच में अरे कुछ बच्चे बच्चे। नहीं है, हाँ बच्चे नहीं सही है। हुआ। दिखा सर कोई तो आ गया। सर दिख गया। नहीं क्या? यस सर ठीक है। यही है अरे बच्चे नहीं है बच्ची है। बच्चे सर ये की। मोमोस वाला बच्चा है। मोमोज वो मतलब बच्चा है, खत्म। सर जिसे आपने वो पोल्स तो ये बनाने बच्चा के लिए बनाने भेजा आए था। क्या? ये पोल बनाएगा, इतना छोटा बच्चा पोल बनाएगा क्या यार तुम भी? तो क्या सर आपने बच्चा ही काटा। सर ये अरे सब वो दूसरा बच्चा था, वो बड़ा आप कह रहे बच्चा। थे बच्चे नहीं है। अरे जरा बच्चे हैं, मैंने बच्चे सर छुपा के आपने कहा बच्चे नहीं है। इंट्रोडक्शन तो दे दो बच्चे का। सर किडनैपिंग के बच्चे हैं क्या? अरे पढ़ लो भाई, अरे पढ़ लो, बच्चे हैं पढ़ बच्चे। लो। सर माइक म्यूट कर दो। अरे तुम भी तो बच्चे हो। यस सर, हम थोड़े ना बूढ़े हो गए हैं। नहीं सर, हम बच्चे थोड़ी, हम तो पापा की परी हैं। यस सर। बच्चे थोड़ी है, हमें सर तो लड़कियां उठाता है। हैं। चलो अब आते हैं। देखो आयनिक सॉलिड क्या होगा? आयनिक सॉलिड क्या होगा? तो आयन से बना हो। अब बताओ आयन से बना होगा, इसका एग्जांपल नमक। नमक होगा ना भाई? अब नमक में बताओ ये हार्ड होंगे कि सॉफ्ट होंगे? नमक हार्ड होता है या सॉफ्ट होता है? सर Hard सॉफ्ट होता होता है। सर हार्ड होता है। हार्ड होता है, पाउडर में। ब्रिटल भी होता है। नमक को सर जैसे नमक। अरे एक सेंधा नमक करके आता है, उसको तुम फोड़ो फूट जाएगा। तो यस नमक सर क्या होता है? मेरे घर आता है, हथौड़ी से फोड़ना पड़ता है। हाँ हाँ, हथौड़ी से फोड़ना पड़ता है। तो हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। काला ना ऐसा जरूरी नहीं है सर, बेलन मार दो तब भी फूट जाता है। तो ये बताओ नमक अगर भाई solid तुम मार के form में फोड़ रहेगा लेना। ना, सुनो नमक अगर सॉलिड फॉर्म में रहेगा तो वो इंसुलेटर रहेगा। इंसुलेटर रहेगा यानी कि उससे करंट वरेंट पास वास नहीं करेगा। लेकिन वही नमक अगर मोल्टेन फॉर्म में हो जाए, यानी कि उसको तुम पानी में डाल दो तो वो करंट पास करा देगा। यस सर। तो जो तुम्हारे आयंस ब्रेक हो जाते हैं। आयंस ब्रेक रहते हैं, तो जो आयनिक सॉलिड होंगे ये इंसुलेटर भी होंगे, कंडक्टर भी होंगे। इंसुलेटर कब होगा? जब जब सॉलिड स्टेट में सॉलिड होगा। फॉर्म में। पानी में इंसुलेटर कब होगा? जब सॉलिड फॉर्म में होगा। में कंडक्टर। और कंडक्टर कब होगा? जब वो एक्वस फॉर्म में होते हैं। और ये बताओ ये क्या था, इसका मेल्टिंग पॉइंट नमक का क्या होगा? सर हाई होगा। हाई होगा ना? यस सर। हाई होगा, ठीक है। तो आयनिक सॉलिड भी आपने समझ लिया। अब आते हैं अगला, मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड क्या होगा? जो मेटल से हो। यस सर। देखो कैसे बनते हैं, जैसे Fe2+, Fe2+, बहुत सारे मेटल आके आपस में जुड़ जाए। अरे वैसे भी देखो जो भी सॉलिड होता है वो केवल एक मॉलिक्यूल से थोड़ी बनता है, बहुत सारे आके लैटिस जुड़ते हैं ना। अरे बोलो। यस सर। ये मेटालिक सॉलिड क्या होगा? बहुत सारे Fe2+, आके आपस में जुड़ जाए, ठीक है। तुम सोच रहे हो कि सर यहाँ पे 2+2+++ क्यों जुड़ेगा? अरे इसके पास इलेक्ट्रॉन भी तो है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। यस सर है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इसमें इसके इनके बीच में पास होते रहेगा फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होगा? एक क्रिस्टल, एक तुम्हारा लैटिस का फॉर्मेशन करेगा। तो बताओ मेटालिक बॉन्डिंग, इनके बीच में क्या बॉन्ड बनेगा? इनके बीच में मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग बनता है उसे बोलते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। और ये क्या होता है? ये हार्ड होगा। हार्ड होगा कि नहीं? यस सर होगा। अरे ये इसका हार्डनेस चेक करना होगा, तो एक लोहे का रॉड उठाओ और अपने सर पे मारो और देखो क्या ओके। होता है। तो क्या होगा? ये हार्ड है और मैलिएबल भी होगा और डक्टाइल भी होगा। अरे तुम मेटल का प्रॉपर्टी तुम पढ़ चुके हो 9th में। क्या ये कंडक्टर होगा? हाँ भाई कंडक्टर होगा। क्यों? क्योंकि देखो अभी लिखा ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन वो मूव करता है, ठीक है, कंडक्टर है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा भाई? हाई होगा। आयरन आसानी से मेल्ट थोड़ी होगा, नहीं होगा, ठीक है। कंडक्टर इन सॉलिड एंड इन मोल्टेन, ये दोनों स्टेट में कंडक्टर है। अरे आयरन सॉलिड रहेगा तभी भी वो करंट को पास करेगा, आयरन लिक्विड है तभी भी करंट को पास करेगा। बोलो है कि नहीं? और लास्ट वाला है कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा?
अरे जैसे कार्बन का, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है Yes, sir. कार्बन डायमंड कार्बन ग्रेफाइट, इसमें कैसा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। और ये क्या होगा? ये हार्ड होगा कि नहीं? हाँ भाई, ग्रेफाइट डायमंड को पता है डायमंड क्या है, बहुत हार्ड है ना, हार्डेस्ट। ओके हाँ ठीक है। डायमंड ग्रेफाइट ये सब क्या है? सबके सब हार्ड है, तो क्या होगा? ये हार्ड होंगे, ओके। और यहाँ पे देखो सॉफ्ट भी लिखा हुआ है, कुछ कोवैलेंट कंपाउंड क्या होंगे? सॉफ्ट भी होंगे, ठीक है। उसके अंदर क्या है? ये देखो इंसुलेटर भी होगा, कंडक्टर भी होगा, जैसे तुम दीपक मीना शायद बोल रहा था, कि कोई बच्चा बोल रहा था कि देखो ग्रेफाइट क्या होगा? एक्सेप्शन होता है ना, कंडक्टर, तो कंडक्टर और डायमंड क्या हो जाएगा? इंसुलेटर हो जाएगा। ग्रेफाइट क्या हो जाएगा? कंडक्टर, डायमंड क्या हो जाएगा? क्योंकि उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। और हाँ, और ये क्या हो गया? इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। हाँ भाई, ये सबको पता है क्या कि ग्रेफाइट डायमंड ये सब मेल्ट नहीं करेंगे, तो हार्ड हो गया। तो यही था टाइप्स ऑफ सॉलिड, जो कि यहाँ पे निपट गया चार्ट। अब यहाँ पे है लैटिस। क्या हो गया? गुड नाइट सर। गुड नाइट, इतनी जल्दी? वो टॉपिक निपटा है, क्लास नहीं। नींद आने लग गई नींद आने लगी? भाई मारेंगे, इतना इतना आसान लिख। सर, मेरे को नहीं, सर मजा आ सर रहा है। बच्चों को। यस भूख सर, लग रही है। ऑर्गेनिक से तो ज्यादा मजा आएगा, इसकी तो मैं कह सकता हूँ, है ना। सर फर्स्ट टाइम। यस सर। नहीं हालांकि सर, जब ऑर्गेनिक नहीं। ऑर्गेनिक फिर से स्टार्ट हो गया तो मैं फिर से यही बात बोलूंगा कि देखो सॉलिड से तो ज्यादा मजा आएगा। सर ऑर्गेनिक में ज्यादा मजा आता है। ये भी देखो, सर organic ज्यादा अच्छी थी। ऑर्गेनिक ठीक है। अरे ऑर्गेनिक भी ज्यादा अच्छी है, ये भी ज्यादा अच्छी। अरे ठीक है, मैं आप पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं बस थोड़ा बहुत दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। कल की क्लास, अब टाइम हो चुका है, बस मैं दिखा दे रहा हूँ, मतलब ये मैं यही से स्टार्ट करूंगा कल की क्लास ना, मैं इसी पेज से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ओके सर। अभी मैं दिखा दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है, अगर आपको मन होगा तो आप पढ़ क्या सकते हो। जैसे देखो लैटिस पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। लैटिस क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। सर पढ़ा दो। पढ़ा दो आरिवा। फिर लैटिस वगैरह के बारे में बात करेंगे, क्या क्या है सर पढ़ा दो। फिर यूनिट सेल के बारे में बात करेंगे, ओके। यूनिट क्या सेल चाहते हो यार? देखो मैं ये बोल रहा हूँ, मैं स्टार्ट करूंगा तो ये लंबा जाएगा, क्योंकि इसको ऐसा नहीं हुआ कि 5 मिनट पढ़ा के छोड़ दो, लाइक प्रॉपर टॉपिक है जो आपको एटलीस्ट आपको हाफ एन आवर देना होगा। सर रहने दो, सर जितना वैसे पढ़ाना आज हो। बहुत थकान है। हाँ तो नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ रोशन नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। चिंता ये सर फिर आगे पार्ट पीछे से पार्ट हो जाता है। पार्ट वाइज नहीं स्टार्ट करेंगे ना भाई। फिर हम पढ़ेंगे क्यूबिक क्या होता है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बिक, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे फोटो देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे फोटो क्यूबिक वगैरह। माचिस का डब्बा लेके बैठना कल। हाँ कल सब बच्चा एक माचिस का डब्बा नहीं होता है मैच स्टिक, तो लेके बैठेगा, क्योंकि देखो सॉलिड स्टेट चैप्टर में पढ़े ना, तो हमारे सामने एक सॉलिड होना चाहिए। सॉलिड जैसे, अब सॉलिड का मतलब कुछ भी सॉलिड लेके मत आ जाओ, सर फोन है ना कि पता चला कि हम चने की जो नहीं होता है, चना का भूजा बोलते हैं ना। हाँ सर, हाँ मुरमुरे। हाँ जा मुरमुरे, यस। अब वो लेके बैठ गए सर, वो भी सॉलिड है, उसको खा भी रहे हैं पढ़ भी रहे हैं। नहीं, एक तुम कोई सॉलिड लेके बैठना। क्या मतलब? कल की क्लास में आप एक मैच स्टिक बॉक्स लेके बैठे, एक वो लेके बैठना, एक कोई अगर परफेक्ट क्यूब मिल जाए ना आपके पास तो वो भी लेके बैठना। मतलब एक रेक्टेंगुलर सॉलिड की बात कर रहे हैं, जैसे मैच स्टिक। सर रूबी क्यूब है। सर लूडो की डाइस। सर सामने टेबल। लूडो की डाइस, यस, लेके तुम बैठना, तब मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। एक्चुअली ये चैप्टर जो है पूरा 3D चैप्टर है, आपके पास 3D विजुअल होनी चाहिए, मतलब विजुअलाइजेशन की पावर होनी चाहिए कि हाँ भाई 3D की चीजें देख पाओ, फिर ये बहुत आसान हो जाएगा। और कोई बच्चा 3D में इमेजिन नहीं कर पा रहा है ना, तो उसको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इमेजिनेशन पावर ज्यादा होनी चाहिए। किस चीज की इमेजिनेशन पावर? मोमो की नहीं, सॉलिड में क्या फेस है, क्या है, ओके, इन सब चीजों की। वो आइसक्रीम के गोले की नहीं। सर रिकॉर्डिंग तो ऑफ करिए। अरे मैं तो भूल गया, रिकॉर्डिंग आज कब स्टार्ट हुआ, कब ऑफ हुआ, सब काम गड़बड़ हो गया। कहाँ गया रिकॉर्डिंग? सर ये रिकॉर्डिंग देखने वाला हर इंसान हंस के पागल हो जाएगा। क्यों हंसेगा भाई? सही क्या हो गया? बच्चा चोर बना दिया ना। बच्चा चोर? अच्छा, सर अरे दीपक सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिए। टेस्ट में कहाँ तक आ रहा है?